Hello, dear students and also English learners. Welcome to this class, and today we are going to learn will and shall. We will learn how to use will. Will का हम प्रयोग कैसे करते हैं? चलो सीखते हैं। will का प्रयोग हम ऐसी ऐसी सिचुएशन में करते हैं जहाँ पे आप कोई काम करेंगे, जैसे आई विल डांस, मैं डांस करूँगा। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल टेक बाथ, मैं नहाऊंगा। तो इस तरीके से जो सेंटेंस में कोई भी काम आप करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में हम विल का प्रयोग करते हैं। फिर एक बात, फिर कंफ्यूज होते हैं लोग कि शैल का यूज कहाँ होता है। शैल हम सिर्फ आई के साथ करते हैं, आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। हम शैल के भी एग्जाम्पल देखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो सिचुएशन देखते हैं कि किस सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं विल का। ज्यादातर हम विल का ही यूज करते हैं। शारा गोज टू वर्क एवरी डे। शारा गोज टू वर्क एवरी डे। शारा गोज टू वर्क एवरी डे। शारा एवरी काम पर जाती है या वर्क पर जाती है। दूसरी सिचुएशन देखते हैं। शी इज ऑलवेज देयर फ्रॉम 8:30। she is she is always there she is always there from 8:30 until 4:30। from 8:30 until 4:30। तो इसका मतलब ये है, शारा गोज टू वर्क एवरी डे। शी इज ऑलवेज देयर फ्रॉम 8:30 टू या अंटिल 8:30 टू अंटिल 4:30। ये 8:30 अंटिल 4:30 वो 8 बजे से लेके 4 बजे तक वहां पे काम करती है हमेशा। तो ये सिचुएशन, दिस इज प्रेजेंट। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से हम इस सेंटेंस की मदद से हम कैसे सीखेंगे। अब इसका हिंदी में मतलब लिख देता हूँ मैं। शारा गोज टू वर्क एवरी डे। शारा डेली वर्क पर जाती है। शारा शारा डेली या एवरी डे वर्क पर जाती है। ओके। शी ऑलवेज देयर फ्रॉम 8:30। वह हमेशा 8 बजे से 4 बजे तक रहती है। वह हमेशा वह हमेशा वहाँ 8 बजे से या 8:30 8:30 से 4:30 तक रहती है। ठीक है। तो ये तो वो सिचुएशन देखना। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अब हम विल का भी यूज करेंगे। अब देखते हैं। इट्स 11 o'clock। अभी 11 बजे हैं। इट्स 11 o'clock। शारा इज एट वर्क। इट्स 11 o'clock। इट्स 11 o'clock। शारा इज एट वर्क। अभी 11 बजे हैं और शारा काम पर है, अपने वर्क प्लेस पे है, यहाँ पे काम करती है वो। ठीक है। अब देखते हैं। एट 11 o'clock yesterday she was at work। एट बहुत ही प्यार से समझाया गया है। 8:11 o'clock। at 11 o'clock या yesterday she was at work।
और कल 11 बजे वो काम पर थी। आज इट्स 11 o'clock एंड शारा काम पर है। और यस्टरडे शी वॉज एट वर्क, और कल 11 बजे भी वो काम पर थी। अब उसी तरीके से हम विल का यूज करेंगे अब अगले सेंटेंस में। इट्स लाइक at 11 o'clock tomorrow she will be at work. At 11 o'clock, at 11 o'clock tomorrow she will be at work. At 11 o'clock tomorrow she will be at work. कल भी वो 11 बजे काम पर होगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। अब आगे देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हिंदी में भी लिख दूं? नहीं, चलो लिख देता हूँ। इट्स 11 o'clock, ये वाला विल का यूज करने वाला लिख देता हूँ। इट्स 11 o'clock, at 11 o'clock tomorrow, कल 11 बजे शारा काम पर होगी। ठीक है, देखते हैं आगे एग्जांपल्स। Will plus infinitive, will be, will win, will come, etc. Okay, I, you, I, we, you, they. I, we, you, and they. He, she, and it. I will, we will, you will, they will, he will, she will, it will. तो हम will का यूज कैसे करते हैं? अब देखो, I will मैं करूँगा, we will हम करेंगे, they will वे करेंगे, he will वह करेगा, she will वह करेगी, and it will यह करेगा। तो इस तरीके से हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। I will go, मैं जाऊंगा। ठीक है, we will laugh, we will laugh, हम हंसेंगे। You will try, तुम ट्राई करोगे। You will try, तुम ट्राई करोगे। You will try, तुम ट्राई करोगे। They will write, they will write, वे लिखेंगे। He will read, he will read, she will drink, it will run, it will run। तो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। अब देखते हैं, आई विल गो, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा। वी विल लाफ, हम हंसेंगे, हम हंसेंगे। ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा विल और शेयर के लिए। बहुत ही इतना काफी है। यू विल, तुम ट्राई करोगे, तुम ट्राई करोगे या प्रयास करोगे, प्रयास करोगे। ओके,
दे विल राइट, वे लिखेंगे, लिखेंगे। ही विल रीड, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। शी विल ड्रिंक, वह पिएगी। यस। इट विल रेन, बारिश होगी। कोई भी काम होगा या कुछ भी आप करेगा, करेंगे, करेगी, तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम विल का प्रयोग करते हैं। और लाइक आई विल गो, मैं जाऊंगा। वी विल लाफ, हम हंसेंगे। वी विल लाफ, हम हंसेंगे। यू विल ट्राई, तुम प्रयास करोगे। दे विल राइट, वे लिखेंगे। ही विल रीड, वह पढ़ेगा। एंड शी विल ड्रिंक, वह पिएगी। इट विल रेन, बारिश होगी। तो इस तरीके के सिचुएशन में हम, इस तरीके के सेंटेंसेस में हम विल का प्रयोग करते हैं, विल का यूज करते हैं। चलो देखते हैं। अब इशू में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हम नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं, लाइक आई विल, यू विल, they will, she will, he will, it will। ओके, अब हम इनमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट, यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे। आई विल नॉट, यू विल नॉट, दे विल नॉट, शी विल नॉट, एंड ही विल नॉट, इट विल नॉट। हम क्या करेंगे, नॉट इसमें ऐड कर देंगे सब में। यू विल नॉट, आई विल नॉट, मैं नहीं करूंगा कोई भी काम। यू विल नॉट, तुम नहीं करोगे। दे विल नॉट, वे नहीं करेंगे। शी विल नॉट, वह नहीं करेगी। ही विल नॉट, वह नहीं करेगा। एंड इट विल नॉट, नहीं होगा। इस तरीके से। तो अब हम देखते हैं, अब विल नॉट को हम वॉन्ट भी कहते हैं। अब लाइक आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। यू विल नॉट ट्राई, तुम ट्राई नहीं करोगे। दे विल नॉट ड्रिंक, वो नहीं पिएंगे। शी विल नॉट राइट, शी विल नॉट राइट, वह नहीं लिखेगी। ही विल नॉट रीड, वह नहीं पढ़ेगा। इट विल नॉट रैन, बारिश नहीं होगी, कोई भी काम नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड नॉट, विल प्लस नॉट। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंस में हम, नेगेटिव सेंटेंस में हम विल नॉट का प्रयोग करते हैं। अब विल नॉट वर्सेस वांट। लाइक विल नॉट, दिस इज विल नॉट एंड वांट। वांट दोनों का मतलब सेम है। जैसे आई विल नॉट, मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। ठीक है, इसी तरीके से आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, हाँ इसका भी मतलब वही होगा।
दोनों मतलब सेम है। वांट शॉर्ट में हो जाता है और ये फुल फॉर्म होती है इसकी। विल नॉट, वांट, बोथ आर सेम, वी कैन यूज एनी वन ऑफ देम। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, लाइक हम विल आएगा, विल, 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 will I, will you, will they, will he or will she, will he. Will I, क्या मैं करूँगा? Will I go, क्या मैं जाऊँगा? क्या मैं जाऊँगा? Will you go, क्या तुम जाओगे? क्या तुम जाओगे? Will they go, क्या वे जाएंगे? क्या वे जाएंगे? Will she go, क्या वह जाएगी? Will he go, क्या वह जाएगा? आप अपने हिसाब से इसमें कोई सा भी यूज कर सकते हैं। विल ही डांस, क्या वह डांस करेगा? विल ही राइट, क्या वह लिखेगा? विल शी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गाएगी? तो इस तरीके से आप अपने तरह से यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप कभी भूले ना, so that you do not forget. अब देखते हैं, हमने विल नॉट भी सीख लिया किस तरीके से यूज करते हैं। विल नॉट, वांट, ओके। वी यूज विल फॉर द फ्यूचर, टुमारो। विल हम यूज ऐसी सिचुएशन में करते हैं जहाँ पे हम तुरंत डिसाइड करते हैं, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। We will use will when instant decision, like the at the moment of speaking. Yeah, we decide at the moment of speaking. Yes, we use will for future, tomorrow, next week, etc. She travels a lot. Today is okay. चलो अब देखते हैं सिचुएशन, देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप सीख जाएंगे will का प्रयोग करना। This is very common. Everyone use this. Everyone uses this. Yes. She travels a lot. She travels a lot. She travels a lot. She बहुत यात्रा करता है, बहुत घूमता है या घूमती है। She travels a lot. She लिख देता हूँ। She बहुत यात्रा करता है, यात्रा करती है, तो बहुत घूमती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। और यस, टुडे शी इज इन मैड्रिड। टुडे शी इज इन मैड्रिड ये जगह है। टुडे शी इज इन मैड्रिड, आज वो मैड्रिड में है। आज वह मैड्रिड में है, आज वो मैड्रिड में है। ठीक है। टुमारो शी विल बी इन रोम। टुमारो शी विल बी इन रोम, और वो कल वो रोम में होगी। टुमारो शी विल बी इन रोम,
कल वो रोम में होगी। कल वह रोम में होगी। एंड उसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट वीक शी विल बी इन टोक्यो। नेक्स्ट वीक शी विल बी इन टोक्यो। नेक्स्ट वीक और अगले हफ्ते वो टोक्यो में होगी। अगले हफ्ते हफ्ते वह हफ्ते वह टोक्यो में होगी। टोक्यो में होगी। अगले हफ्ते वह टोक्यो में होगी। तो ये सिचुएशन देखिए हमने, आज वो मैड्रिड में है, ठीक है। कल वह रोम में होगी। होगी मतलब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं तो हम विल का प्रयोग करते हैं। हमने विल का प्रयोग यहाँ किया। शी विल बी इन रोम, वह रोम में होगी। और नेक्स्ट वीक शी विल बी इन टोक्यो, और अगले हफ्ते वो टोक्यो में होगी। क्योंकि हम फ्यूचर की बात करें, नेक्स्ट वीक इट मीन्स फ्यूचर। अगले हफ्ते में तो आने वाला, अभी आने वाला समय है। ओके, अगली सिचुएशन देखते हैं। You can call me this evening. I will be at home. You can call me. I will be at home. You can call me. I will be at home. आप मुझे Yes, you can call me. Verb. You can call me this evening. आप इस शाम मुझे बुला सकते हैं। आप इस शाम मुझे बुला सकते हैं। आप इस शाम मुझे बुला सकते हैं। You can call me this evening. I will be at home. I will be at home. मैं घर पर हूँगा। मैं घर पर हूँगा या रहूँगा। मैं घर पर हूँगा। घर पर हूँगा। मैं घर पर हूँगा। You can call me this evening. आप इस शाम मुझे बुला सकते हैं। मैं घर पर रहूँगा। आप इस शाम यस, आप इस शाम मुझे बुला सकते हैं। मैं घर पर रहूँगा। अगला सिचुएशन देखते हैं। हमने यहाँ पे आई विल बी का यूज किया। यहाँ पे सिचुएशन देखिए। लीव द ओल्ड ब्रेड इन द गार्डन। लीव द old bread in the garden. Yes. Leave the old bread in the garden. पुरानी ब्रेड्स को गार्डन में छोड़ दो या डाल दो। The birds will eat it. The birds will eat it. Leave the old bread in the garden. पुरानी
ब्रेड को गार्डन में छोड़ दो या डाल दो। पक्षी इसे खा ले। पक्षी पक्षी इसे खा लेंगे। ओके, खा लेंगे मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम विल का यूज करेंगे। द बर्ड्स विल ईट इट। पक्षियां इसे, चिड़िया इसे खा लेंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सिचुएशन। We will probably go out this evening. We will probably go out this evening. शायद हम इस इवनिंग बाहर जाएंगे। अभी क्या विल, शायद आज शाम या शायद हम इस शाम बाहर जाएंगे। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को समझ सकते हैं। We will probably go out this evening. इस शाम हम बाहर जाएंगे। Talking about future. Yeah. Will you be at home this morning? Yeah, this evening. Will you be at home? Will you be at home this evening? क्या आप इस समय अपने घर पर होंगे? ये क्या है? क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन। विल यू बी एट होम दिस इवनिंग? क्या इस समय, इस शाम आप घर पर रहेंगे या घर पर होंगे? तो इस तरीके से अगला देखते हैं। I won't be here tomorrow. I won't be here tomorrow. I won't be here tomorrow. मैं कल यहाँ won't मतलब will not बराबर won't। तो यहाँ पे I will not be here tomorrow. कल मैं यहाँ नहीं हूँ। ठीक है, तो आगे के सेंटेंस देखते हैं। Yeah, we often say I think Kelly will pass the exam. Okay, I think Kelly will pass the exam. मुझे लगता है केली एग्जाम पास कर लेगी। मुझे लगता है केली एग्जाम पास कर लेगी। मुझे लगता है केली एग्जाम पास कर लेगी। आई थिंक केली विल पास द एग्जाम। मुझे लगता है केली एग्जाम पास कर लेगी। ओके, चलो अगली सिचुएशन देखते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। I don't think it will rain this afternoon. I don't think
आई डोंट थिंक दिस विल, या इट विल रन दिस आफ्टरनून, इट विल रन दिस आफ्टरनून। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है इस दोपहर बारिश होगी। मुझे नहीं लगता इस दोपहर बारिश होगी। मुझे नहीं लगता बारिश होगी। या मुझे नहीं लगता है। आई डोंट थिंक इट विल रैन दिस आफ्टरनून। मुझे नहीं लगता। डोंट मीन्स मतलब डू नॉट थिंक, इट विल, इट विल मतलब होने वाली, मतलब आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ओके, सो अगला, डू यू थिंक द एग्जाम विल बी डिफिकल्ट? डू यू थिंक, do you think the exam will be difficult? क्या तुम्हें लगता है कि ये एग्जाम डिफिकल्ट होगा? क्या तुम्हें लगता है? क्या या तुम्हें क्या लगता है? इस तरीके से तुम्हें क्या लगता है ये एग्जाम मुश्किल होगा? होगा। तुम्हें क्या लगता है ये एग्जाम मुश्किल होगा? डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है? डू यू थिंक दिस एग्जाम विल बी डिफिकल्ट? क्या एग्जाम ये मुश्किल होगा? या अगर अगर लगता है कैन यू, यस दिस, आई थिंक दिस इज डिफिकल्ट, दिस विल बी डिफिकल्ट। अगर नहीं है तो बस मना करो। अब हम देखते हैं we do not use will for things that we already arranged or decided to do। उनके लिए हम going to का यूज करते हैं। We are going to the cinema on Saturday, I am working tomorrow, and are you going to do the exam? तो इस तरीके से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। ओके, shall, अब हम देखते हैं shall, this is shall, शैल की बारी है। तो शैल हम कहाँ यूज करते हैं देखते हैं। शैल हमेशा आई और वी के साथ ही होता है ज़्यादातर, जहाँ पे कहीं परमिशन लेनी हो ये, या शैल तो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स में मिलती है। पहले के डॉक्यूमेंट जो होंगे तो उनमें मिलते हैं। भी आजकल इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है, तो आप विल का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा रहता है। फिर भी सीख लेते हैं हम। I shall, we shall, I shall और we shall, हम इन दोनों के साथ ही shall का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और shall का यूज हम यस देखते हैं। लाइक I shall be late tomorrow, क्वेश्चन वो देखते हैं एग्जाम्पल। I shall be late tomorrow, टुमारो मैं लेट हो जाऊंगा या कल मैं लेट हो जाऊंगा। उसी तरीके से आई विल बी लेट टुमारो, आई विल बी
लेट टुमारो। उसी तरीके से आई विल बी लेट टुमारो, हम दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। वी, यस, आई थिंक वी शैल विन, आई थिंक वी शैल विन, विन, मुझे लगता है हम जीतेंगे या हम जीत जाएंगे। उसी तरीके से आई थिंक वी विल विन, आई थिंक और आई थिंक वी will win, I think we will win, we shall win or we will, both are same, don't be confused, okay, but do not use shall with they। अब देखिए shall का यूज कहाँ नहीं करते हैं, पहले हमने देखा I और we के साथ हम यूज करेंगे, और हम कहाँ पर shall का यूज नहीं करेंगे। ओके, देखते हैं। You, they, he, she, it, you, they, she, he, it, इन सब के साथ हम shall का यूज नहीं करते, इनके साथ shall का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके साथ हम shall का प्रयोग नहीं करते। Tom will be late, like यहाँ पे क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है, Tom will be late, not Tom shall be late, Tom shall be late, ये वाला सेंटेंस गलत है, दिस इज रॉन्ग, Tom will be late is right। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ जो मेरी कन्वर्सेशन वाली वीडियो है वो ज़रूर देखें, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज